Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कट्टी। आपको जैसे पता है कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं और उसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं। तो आज हम बायोलॉजी के टॉपिक्स में सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में, वो जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जहाँ पे भी जिस भी बोर्ड के से ताल्लुक रखते हैं, चाहे पाकिस्तान के हो, इंडिया का हो, किसी भी कंट्री के अंदर जब इंट्रोडक्शन की बात होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके अंदर ये टॉपिक आता है जरूर। ठीक है, तो वो है एसोसिएशंस ऑर्गेनिजम्स के बीच में। आज हम पढ़ेंगे एसोसिएशंस कैसे होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एक दूसरे से के साथ जो है मिलजुल के रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, उनके इफेक्ट्स कौन से होते हैं और उनकी एसोसिएशन के टाइप्स कौन से हैं, किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो आज हम वो सब चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चाहूँ एज यूजुअल कि अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि और भी आपको इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी। तो हम चलते हैं टॉपिक के पास, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन सा टॉपिक है आज हमारा, एसोसिएशंस के बारे में। ठीक है, तो एसोसिएशंस जो भी होती हैं उनको जनरली सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। नाउ सिम्बायोसिस इज व्हाट? सिंपली अभी मैंने बता दिया, the association between two organisms, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एसोसिएशन हो, आपस में मिलजुल के रहें। ठीक है, इन which just the association between two organisms, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मफादात के फॉर फूड, शेल्टर वगैरह किसी भी मतलब के लिए एक दूसरे के साथ मिलके रहें, तो उस एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, लिविंग वर्ड इन स्पेस, अगर हम सिम्ब बोर्ड की बात करें तो लिविंग वर्ड इन स्पेस, जो दुनिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हुए थे, तो सबके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी अपने आप को जो ना फूड प्रिपेयर करना, हर चीज जो है अपने पास रखना, तो सबके पास रिसोर्सेज नहीं थी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे एक दूसरे की हेल्प लेते थे, तो आपस में एसोसिएशंस बनाते थे, ग्रुप बना के रहते थे। तो एक दूसरे को फायदा देते थे, दूसरे को नुकसान भी पहुंचता था कभी। इस तरह से मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो हर तरह की जो है एसोसिएशंस की कोशिश करते थे। तो एसोसिएशंस जो भी होती हैं आपस में ग्रुप में मिलके रहने को कहते हैं सिम्बायोसिस। क्लियर? ठीक है, अब सिम्बायोसिस की टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे। सिम्बायोसिस की जो है कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शंस होती हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होती है, कहलाती है? पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल रहे हो लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा हो, उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, एक तो इसका ये है। दूसरा जो है, हमेशा आपको पता है कि हर चीज के दो, हर कॉइन के, एक कॉइन हैज टू साइड्स। ठीक है, हर किसी के दो हिस्से होते हैं, तो इसके बीच सिम्बायोसिस के पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन भी होती है। तो हम दोनों आज डिस्कस करेंगे इस आज के लेक्चर में। तो उसको जनरली इंटरेक्शन भी कहा जाता है और सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, सिम्बायोसिस लाइक इंटरेक्शन, आपस में मिलके रहना। ठीक है, नाउ पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में फॉर सपोज जो है जस्ट इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पे हम कुछ सिंपल से टॉपिक्स जो है, सिंपल से टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, ठीक है, एक म्यूचुअलिज्म पहले पढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच बोथ गेट्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। लफ्ज म्यूचुअल से निकला है म्यूचुअलिज्म। जैसे कि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है केमिस्ट्री के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट? The bond which is formed by the mutual sharing of electrons from both atoms। दोनों एटम्स अपने म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करें, म्यूचुअल मींस एक जितने ही शेयर करें, तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से म्यूचुअलिज्म भी ये है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपस में मिलजुल के रहें, आपस में इकट्ठा रहें, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, एक दूसरे को फायदे दे रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंडशिप वाला माहौल होता है ना, तो इस तरह से म्यूचुअलिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है
किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं बच्चे, तो वो हॉस्टल में रहते हैं जाके, तो हॉस्टल में ये होता है कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना। कंट्रीब्यूशन सिस्टम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल में आयरन लेनी है प्रेस करने के लिए, तो एक 100 रुपए सबने इकट्ठा कर लिए, तो सबने ली 1000 रुपए की फॉर सपोज जो है आयरन ले ली। अब वो इस्तेमाल कौन करेंगे? सारे मिलकर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से म्यूचुअलिज्म मीन्स एक दूसरे के साथ फायदा देना। सो इसको हम डिफाइन करेंगे प्रॉपरली, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बायोलॉजिकली? द एसोसिएशन बिटवीन, यहां पे मैं ये भी बताऊंगा फाइनल में कि इसको हम जो है सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में। अगर सिंबल्स हमारे पास हो, किसी टेस्ट में सिंबल्स भी आ जाते हैं सिंबल्स, तो उसको हम कैसे पहचान लें कि भाई ये म्यूचुअलिज्म है या क्या है, ठीक है। वो भी लास्ट में आपको बताऊंगा, जुड़े रहिए। द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच बोथ गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एक एसोसिएशन हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और उसके अंदर दोनों को फायदा पहुंच रहा हो, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्लियर? तो म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? एसोसिएशन के एग्जांपल्स होते हैं, तो उसके एग्जांपल्स कौन से हैं? लीच एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। लीच एंड प्रोटोजोआ। लीच आपको पता है कि एक एक्टोपैरासाइट है जो बिलोंग करता है फाइलम जो है एनेलिडा से, ठीक है। तो पोलिचिटा से, सॉरी हायरोडिना से ताल्लुक रखता है। तो लीच जो है एक्टोपैरासाइट है, क्लास हायरोडिना से ताल्लुक रखता है। तो ये क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं ना, बॉडी इसके जो ब्लड सक करते हैं, लेकिन ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उनके अंदर, बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटोजोआस होते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ होते हैं, वो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ब्लड को। और वो डाइजेस्टेड फूड जो है लीच भी अपने जो है इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए, और प्रोटोजोआ भी उससे यूज करते हैं। मींस दोनों का फायदा हो रहा है। तो ऐसी एसोसिएशन को क्या कहेंगे हम? म्यूचुअलिज्म कहेंगे। ये एक एग्जांपल हो गया। अभी दूसरा भी एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो है, इसके अलावा आप ले सकते हैं ह्यूमन एंड ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो ह्यूमन के अंदर हेल्प करते हैं, वो म्यूचुअलिज्म का ताल्लुक बनाए रखते हैं, ठीक है। हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अगर हम देखा जाए तो 2 kg से ज्यादा हमारे अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बैक्टीरियाज जो भी होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। ये आप कॉन्सेप्ट खत्म कर लें अपने दिमाग से, जो फायदेमंद भी होते हैं। कैसे? देखें, ये जो है आपस में म्यूचुअलिज्म बना के बैठे हैं। ह्यूमन के अंदर जो है खाना हम खाते हैं, उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं उससे। और दूसरी बात ये, जैसे सेलुलेज एंजाइम जो है, सेलुलेज एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर स्पेशली होता है, वो हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर। तो फॉर सपोज उसी तरह से ह्यूमन जो है, ह्यूमन के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन के बनाने में हेल्प करते हैं, विटामिन बनाते हैं। और हमें क्या जो इनको क्या मिलता है? खाना बनता है। मींस हमारे लिए जो विटामिन बना के देते हैं, हमारा ये फायदा होता है, और इनको फायदा क्या होता है? खाना जो मिलता है। इस तरह से ये एसोसिएशन उनके बीच में होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं छोटा करते हैं, और एग्जांपल बहुत हैं। तो हम दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन की। क्लियर? दूसरा टाइप जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन का, वो है कमेंजलिज्म। कमेंजलिज्म। कभी कभी आपने ऐसे बंदे होते हैं, देखे होंगे, कि वो आपकी ऐसी चीजें भी उठाते हैं, आपसे ऐसी चीजें भी लेते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज होती है, ठीक है। और आपका उससे अगर वो ले लेते हैं तो कोई फायदा भी नहीं है, ना आपका फायदा है ना उसका नुकसान। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3-4 जो पेंसिल्स पड़ी है, एक जो छोटी सी पेंसिल है वो किसी को नीट को चाहिए और कैंडिडेट को, स्टूडेंट को चाहिए, तो आपने उसको दे दी, ना आपका नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, लेकिन उसका फायदा हो रहा है ना, तो उसको नीड है उस चीज की। इसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ आपस में मिलकर रहें
एक को फायदा मिल रहा हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो, ना ही नुकसान हो रहा हो ना ही कोई फायदा हो रहा हो, तो इस तरह की जो एसोसिएशन होती है उसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। क्लियर? द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, लिख देता हूं, द एसोसिएशंस, द एसोसिएशन बिटवीन टू organisms in which one gets benefit from host but host is neither benefited nor harmed। ठीक है, एक ऐसी एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसको उससे कुछ चीज ले रहा है, फायदा ले रहा है, ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट बट होस्ट इज नेदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, होस्ट को ना नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है, तो इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं कमेंसलिज्म। क्लियर? इसकी एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल्स कौन सी हैं? एक एग्जांपल जो है इंट्रामेबा जिंजिविलिस, इंट्रामेबा जिंजिविलिस इन ह्यूमन गम्स। ये एक टाइप है, ये इसको साइंटिफिकली किस तरह से लिखते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर्ली लिख दिया वरना ये गलत था, साइंटिफिकली लिखते हैं तो, ठीक है। सो इंट्रामेबा जिंजिविलिस एक टाइप है अमेबा का जो हमारे गम्स के अंदर, ह्यूमन गम्स के अंदर रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो स्किन, गम्स की जो स्किन होती है, ये डेड सेल्स होते रहते हैं, तो ये डेड सेल्स को ये ईट अप करते हैं, तो इससे जो है इनको फायदा हो रहा है, इसकी ये न्यूट्रिशन है, ठीक है, लेकिन हमें ना नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कमेंसलिज्म। इसके और भी एग्जांपल्स बहुत हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है, फ्रॉग हो या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, वो किसी ट्री पे, ठीक है, किसी ट्री पे बैठ रहा हो ताकि उसको उसका बैकग्राउंड भी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का जो है फ्रॉग होता है, तो टहनी जो होती है किसी प्लांट की वो भी ग्रीन कलर की होती है, जब उस पे बैठता है जो तो फिर प्रीडेटर्स होते हैं, इसको कहते हैं कैमोफ्लेज वगैरह, ठीक है, तो इस तरह से वो प्रीडेटर्स जो होते हैं उसको वो पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाता कि देयर इज समथिंग लाइक फ्रॉग और एनीथिंग एल्स, ओके, वो समझते हैं कि ये प्लांट ही है, तो उसको बचाव करने में उसको हेल्प करती है, लेकिन उस प्लांट को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। सो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ द कमेंसलिज्म, एक एग्जांपल हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव इंटरेक्शन। हमने अच्छाइयां पढ़ ली इसकी एसोसिएशन की, अब कुछ बुराइयां भी पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो नेगेटिव इंटरेक्शन में एक आता है एग्जांपल, बेस्ट टाइप जो आता है वो पैरासाइटिज्म, ठीक है, इसकी ब्रांच भी है, आपने पढ़ी होगी पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। नाउ पैरासाइटिज्म इज व्हाट, ये एक तरह की एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे से फायदा हासिल करता है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा के, ठीक है, उसको कहते हैं पैरासिटिज्म। द एसोसिएशन बिटवीन टू organisms in which one gets benefit from host by harming the host, ठीक है, होस्ट को जो है नुकसान पहुंचा के जो है अपना खाना हासिल कर रहा है, तो उसको कहते हैं पैरासाइटिज्म कहते हैं, ठीक है। एक एसोसिएशन जिसमें एक जो है फायदा ले रहा है किसी से लेकिन उसको नुकसान पहुंचा के, तो उसको कहते हैं एसोसिएशन को पैरासाइटिज्म कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट कहते हैं ना। पैरासाइट मींस किसी के ऊपर बैठना, किसी पे डिपेंड करता है, दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट लिव फ्रीली, ओके, उसको कहते हैं पैरासाइटिज्म। क्लियर? इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, कुछ इनके एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ इंडोपैरा। एक्टोपैरासाइट वो जो होते हैं बाहरी सतह पे जो है किसी ऑर्गेनिज्म को सक वगैरह कर, जिसके मॉस्किटो हो गया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ मॉस्किटो एंड ह्यूमन। मॉस्किटो जो है ब्लड सक करता है, किसके लिए? अपनी न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, और हमें क्या देता है? हमें नुकसान देता है, इचिंग भी होती है, इसके अलावा बीमारियां भी फैलती हैं, तो ये हो गया पैरासाइट, ये एसोसिएशन हो गई, ठीक है। मॉस्किटो एग्जांपल में एक मॉस्किटो, ह्यूमन, मॉस्किटो ह्यूमन,
ठीक है। इस तरह से और भी है, जैसे कि टेपवार्म होते हैं हमारे पेट के अंदर जो है, टेपवार्म्स होते हैं, इंटेस्टाइनल टेपवार्म्स होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी पैरासाइट है, हमारे खाना ले लेते हैं और हमें नुकसान देते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। याद रहे मैंने बताया था कि लास्ट में इस लेक्चर में बताऊंगा कि सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, इंटरेक्शंस को। ये भी सवाल आता है कभी कभी कि भाई ये चीज है नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये चीज है, अब इसको बताओ कि ये क्या है, ठीक है, ये प्रीडेशन है। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये कौन से एसोसिएशन है, तो ये इसके नाम से, नेम्स है, ठीक है, इसके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखें ये म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों आपस में एक ही तरह के मींस फायदा देते हैं एक दूसरे को। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक भी अच्छा बंदा है पॉजिटिव, दूसरा भी अच्छा बंदा है, दोनों अच्छे बंदे, ठीक है, तो वही म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। अब देखें कमेंसलिज्म जो है, इसमें क्या होगा, एक जो है खाना ले रहा है, इसको फायदा मिल रहा है, मींस पॉजिटिव, समथिंग इज गेटिंग, ठीक है, लेकिन दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उस एसोसिएशन को हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एसोसिएशन। प्लस और जीरो एसोसिएशन मींस उसको ना नुकसान ना फायदा, दैट इज द न्यूट्रल। ओके, नाउ नेगेटिव इंटरेक्शन इज व्हाट, नेगेटिव इंटरेक्शन में हमने पैरासिटिज्म पढ़ा था। पैरासिटिज्म ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द अदर बाय हार्मिंग द होस्ट, मींस one is getting means he is positive, means something is getting positive, but other is being harmed means he is getting something down, means he is negative, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इंटरेक्शन हो गई इसकी पैरासाइटिज्म की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज अ शॉर्ट सिंपली मैंने जो इसको मैंने बताया है एसोसिएशन को, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इंशाल्लाह फिर एडवांस लेवल के जो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा। फिलहाल तक ये काफी है। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि और भी आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। शुक्रिया, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Like, subscribe and press the bell icon to get notified.